आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने दिल्ली में लोगों को धर्म के नाम पर उकसाया पटाखे फोड़ने के लिए। जवाब दीजिए। देखिए, सरकार 7 साल से उनकी है। दिल्ली में पटाखे ना जले, पोल्यूशन ना हो, उसकी चिंता करना सरकार का काम। ये नीजर रिएक्शन हर साल होता है कि पटाखे मत जलाओ। सर, साल भर पहले क्या तो तय कर दो कि पटाखे नहीं जलेंगे। ये अभी आप अक्टूबर के महीने में आप नोटिस निकालते हैं, वो पटाखे खरीद देते हैं और ये तय करते हैं दिल्ली के अंदर कि दिल्ली में सारा साल नहीं पटाखे चलेंगे। वो सिर्फ दिवाली पे नहीं, किसी भी त्योहार पे, किसी भी शादी पे दिल्ली में पटाखा आएगा ही नहीं। आप काहे को छूट देते हो? सर, दिवाली के लिए आप बंद करते हो, बाकी जगह छूट देते हो, बाकी सारा साल अलाउ करते हो। और दूसरी बात, आप तय करते हो दिल्ली के अंदर सिर्फ ग्रीन क्रैकर अलाउ करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। मैं 10 चीजें बता दूंगा जिससे आक्षेप लगेंगे, पर तो नहीं, उसका सोल्यूशन निकालेंगे। दिल्ली में आप तय करते हो सरकार की जिम्मेदारी आप बता रहे हैं सिंह साहब, वो ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जो सवाल है वो ये है कि क्या बीजेपी ने धर्म के नाम पर लोगों को उकसाया पटाखे फोड़ने के लिए? क्योंकि अब बच्चों में, सब में बहुत अवेयरनेस है, जागरूकता है कि पटाखों से प्रदूषण बढ़ता है। दिवाली के अगले 2 दिन सांस लेना दिल्ली में मुश्किल होता है, बच्चों को दिक्कत होती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने, सर एक सेकेंड, क्या भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पर लोगों को उकसाया पटाखे फोड़ने के लिए? इस पर आपका जवाब। अंजना जी, मैं चाहूंगा कोई एक प्रेस विज्ञप्ति पार्टी की दिखा दीजिए, इसमें कहा हो कि भैया आप पटाखे जलाइए, आप जलिए और पटाखे जलिए, कहीं कोई ऐसी बात दिखा दीजिए। नहीं, हमने तो उल्टा कह रहे हैं कि जो करने वाले मनोज तिवारी जी की बाइट सुनाई जिसमें वो कह रहे थे कि गलत है, पटाखों पर रोक लगाना गलत है। सर देखिए, प्रेस विज्ञप्ति खाली नहीं होती है, आजकल सोशल मीडिया हथियार है। एक सेकेंड सर, सोशल मीडिया हथियार है। सर आप ही से सवाल कर रही हूँ ना, थोड़ा सा तो पेशेंस रखिए। मैं आपसे कह रही हूँ कि प्रेस विज्ञप्ति नहीं है, लेकिन मनोज तिवारी ने भी, उनकी बाइट हमने सुनाई, उन्होंने कहा कि सरकार रोक रही है, ये गलत है। सोशल मीडिया सबसे बड़ा हथियार है जिसके जरिए ये बातें फैलाई गई थी, कौन इनकार कर सकता है? धन्यवाद जी। सोशल मीडिया बड़ा सिलेक्टिव हथियार है कि आप किस प्रकार से क्या चीज पेश करें। मैं तो कहा ना जी, आप दिल्ली सरकार तय कर दे कि हम दिल्ली में एक भी पटाखा जो कि ग्रीन क्रैकर नहीं होगा उसको नहीं लाओ, तय कर दे। और अभी तय कर दे, अगले साल के लिए, पूरे साल भर के लिए, दिवाली के लिए नहीं, पूरे साल भर के लिए तय कर दे कि हम ग्रीन क्रैकर अलावा दूसरा अलाउ नहीं करेंगे। बच्चे अगर क्रैकर चलाना चलाए, ग्रीन क्रैकर थोड़ा महंगा पे करे, 50% 30%, मुझे पता नहीं जो भी कॉस्ट उसकी होती होगी, थोड़ा महंगा होता है, पे करके चलाए, फिर नहीं होगा मामला। परंतु तय तो करें। आप सिर्फ दिवाली पे ही क्यों करना चाहते हैं प्रतिबंध? हम कह रहे हैं कि आप पूरे साल के लिए कर दीजिए, हम तो स्वागत करेंगे। कि आपके पास आलोक जी आते हुए अब तो इस पर भी सियासत हो रही है, और ये सच है कि लोगों में सोशल मीडिया पर कहीं पर अगर किसी सेलिब्रिटी ने गलती से पटाखों के खिलाफ बोल दिया, गलती से या जानबूझकर, जिस भी तरीके से कई लोगों ने था, उनकी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। सवाल यह है कि अब धर्म हावी हो गया है प्रदूषण जैसे आम आदमी की सेहत से जुड़े मुद्दे पर भी। आलोक जी, कांग्रेस पार्टी की क्या राय है इस पर? देखिए अंजना जी, धर्म हावी हो गया, जो कपटी राष्ट्रवाद है वो हावी हो गया, नकली हिंदुत्व हावी हो गया, और केवल सरकार पर नहीं, कोर्ट पर भी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का बैन, गवर्नमेंट को और डीएम को ये ठहराया गया कि आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसके बावजूद दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है। रेड जोन में 70% दिल्ली चली जाती है, और उसके बावजूद आदेशों का पालन नहीं होता। ओके, एक व्यक्ति कह रहे हैं कि केवल दिवाली पर क्यों, दूसरे व्यक्ति कह रहे हैं कि बाकी काम क्यों नहीं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि फायर क्रैकर्स नहीं जलने चाहिए थे। एक सरकार जो दिल्ली में बैठी है वो इवेंट मैनेजमेंट कर रही है, वो अपने पूरे मंत्रालय को लेकर बैठकर वहां पर काम कर रही है। चौराहे पर वॉलंटियर खड़े कर दिए बेचारे, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, वो बेचारे पॉल्यूशन में खड़े हैं। वो उनको, अपने कार्यकर्ता को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। कल शाम को इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, सैकड़ों करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हुआ है। गाड़ी ऑन, रेड लाइट ऑफ, पता नहीं कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं। ना शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर दोनों ने एक पूरा स्टडी दिया था कि दिल्ली में कैसे क्या किया जाए। आ जाइए, वो उसके ऊपर डालेगा, वो उसके ऊपर डालेगा। शुक्र है पाकिस्तान नहीं आया, औरंगजेब तो आ गए, इसमें एंट्री हो गई औरंगजेब की तो। लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन किस तरह से हो? 15 साल से बीजेपी की कॉर्पोरेशन नहीं है क्या? 15 साल से कॉर्पोरेशन ने क्या क्या किया है? अभी जो स्टडी आई थी उसमें फायर क्रैकर्स भी हैं, बाकी चीजें भी हैं, लेकिन क्या कंस्ट्रक्शन से होने वाला नहीं है? क्या कंस्ट्रक्शन से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन नहीं होता है? राघव जी, आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि दिखाइए प्रेस विज्ञप्ति, कहां बीजेपी ने कहा था लोगों से कि पटाखे फोड़ो,
और आलोक शर्मा जी कह रहे हैं कि बाकी चीजों पर, मुद्दों पर आप लोग काम नहीं करते हैं, इसको सिर्फ इशू बना रहे हैं। नहीं, देखिए, सबसे पहले अगर राजनीति से परे होकर बात करें अंजना जी, तो ये बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के खास करके दिल्ली इकाई के तमाम नेताओं ने ये स्टेटमेंट्स दिए कि पटाखे जलाए जाएं और उसका खूब प्रोत्साहन किया, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, स्ट्रिक्ट निर्देश हैं कि पटाखे नहीं जलाने, और एक ग्रीन क्रैकर्स नाम की एक पदार्थ को उन्होंने लिमिटेड अप्रूवल दिया एटसेट्रा और अपनी बात रखी। लेकिन बीजेपी के नेता और यहाँ तक कि खुद मनोज तिवारी जी ने लोगों को प्रोत्साहन दिया कि आप जलाएं। तो ये जिम्मेदार लोग, और ये कोई, मैं भारतीय जनता पार्टी के कोई पन्ना प्रमुख की बात नहीं कर रहा अंजना जी, मैं तो उनके सांसद की बात कर रहा हूं जिन्होंने इस प्रकार के बयान दिए। उन्हें शोभा नहीं देता। और केवल दिल्ली का मसला नहीं है वायु प्रदूषण, पूरे उत्तर भारत का मसला वायु प्रदूषण। यदि आप केवल आज की ही AQI उठाकर देखें तो आज की AQI वाराणसी की, लखनऊ की, कानपुर की दिल्ली से कहीं खराब है, कहीं बदतर है। तो ये कोई मात्र दिल्ली का विषय नहीं है। और दूसरा, उसके साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं कि इस मौसम में अक्टूबर नवंबर के महीने में हम देखते हैं कि स्टबल बर्निंग यानी कि पराली जलाने के मुद्दे काफी बढ़ते हैं। आज ही हमारे एनवायरमेंट मंत्री के, पर्यावरण मंत्री का बयान आया है कि 1000 इंसिडेंट से 3500 मामले आ गए हैं इस समय स्टबल बर्निंग के, यानी कि पराली जलाने के। इसी के चलते दिल्ली सरकार ने सड़कों पर वाटर स्प्रिंकलिंग, पानी का छिड़काव ताकि वायु प्रदूषण का स्तर गिरे, वो शुरू कर दिया है। हमारी स्मॉग टावर्स काम कर रहे हैं, स्मॉग गन्स का प्रयोग किया जा रहा है। जो भी रैपिड सॉल्यूशंस, इमीडिएट इमरजेंसी मेजर्स हम लगा सकते हैं, हम लगा रहे हैं। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो गाइडलाइंस हैं, निर्देशों, उनका पालन कर रहे हैं। लेकिन ये मेरा बस इतना ही कहना है कि ये पड़ोसी राज्यों से बात हुई है राघव जी, पराली पर पड़ोसी। हाँ अंजना जी, आप अच्छे से जानती हैं कि पराली जलाने के एक बहुत ही इनोवेटिव समाधान अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लाई। पूसा डीकंपोजर नाम का एक पदार्थ लाई जो पूसा इंस्टीट्यूट में बना, जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है। और वहां पर एक ऐसा केमिकल का हमने इनोवेशन किया जो अगर फार्म फील्ड्स पे डाला जाए तो पराली जलाने की जरूरत नहीं होती है। वो जो पूरी पराली होती है वो अपने आप एक फर्टिलाइजर में तब्दील हो जाती है, तो किसान को नुकसान भी नहीं होता और वो फ्री में दिल्ली की सरकार उपलब्ध कराती है। लेकिन पड़ोसी राज्यों ने शायद अभी तक उस पदार्थ को अपनाया नहीं है। मेरी उनसे अनुरोध है और हमने सार्वजनिक तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके मुख्यमंत्रियों को चिट्ठियां लिखकर भी उन्हें दरख्वास्त दी है कि आप भी इस पर एक जवाब ले लेती हूं। पदार्थ को इस बार दोनों से इस्तेमाल करें। अगर मान लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूं, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, अगर आरपी सिंह जी और उनकी पार्टी चाहें तो वो हरियाणा में लागू कर सकते हैं इसको, इस पदार्थ को। ये तो केंद्र सरकार के भी मैं कहूं बेनिफिट में है इसे लागू कराना।